The information about the geological dance is the found. प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हो बच्चों आप? कल की क्लास का जो टॉपिक था सेंसस, वो सेंसस वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार मुझे ये बताओ, जो मैंने कल आपको सेंसस वाला टॉपिक कराया था वो अच्छे से क्लियर हुआ था? किसी को कोई डाउट तो उसमें नहीं है? नहीं, नेशनल पार्क बेटे आज नहीं, नेशनल पार्क शायद कल होंगे या परसों होंगे, आज नहीं है ना। सब कुछ क्लियर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी स्टैटिक जीके है उसको इसी तरीके से आपका मैं क्लियर करा सकूं। हम लोग अब बात नहीं करेंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते शशांक। बातचीत ज्यादा नहीं आपको करनी है। कोई भी अगर आपका डाउट है, देखिए हम उसके अनुसार चलेंगे, जो आपका स्टडी प्लान है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों, अमनदीप कौर आपका भी जवाब दूंगा, कोई बात नहीं, आपकी बुक आ जाएगी, परेशान मत हो, बुक सबकी आ जाएगी। चलो तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं तो सर टॉपिक है हमारा क्लासिकल डांस। दोस्तों डांस तो बहुत सारे होते हैं। जो आप कई बार डीजे पर डांस करते हैं, क्या वो क्लासिकल डांस होते हैं? आप जो बच्चे कई बार आपने देखा होगा कि बारातों में, शादी में, किसी फंक्शन में आप जो डांस करते हैं, मुर्गा डांस, बत्तख डांस, नाग डांस, नागिन डांस, वो क्या होते हैं सर? वो जो डांस होते हैं, क्या वो सारे के सारे क्लासिकल डांस होते हैं? नहीं। अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करूं बाबू, तो क्लासिकल डांस वो होते हैं जिनकी फॉर्म पहले से ही डिसाइड होती है। अब दोस्तों, फॉर्म का मतलब जिनकी मुद्रा पहले से डिसाइड होती है कि आपको ये स्टेप इस टाइम पर करना होगा। जैसे आप देख रहे होंगे, इन महिलाओं के जो स्टेप हैं वो अलग अलग स्टेप हैं। अब गांव में नाचता हुआ कोई लड़का या लड़की ऐसा स्टेप करेगा कभी? अगर करेगा तो उसे गांव वाले पागल बोलेंगे, यार ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो दोस्त ये ध्यान रखना, जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं इंडियन डांस फॉर्म की बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम जो याद करेंगे आज, हम क्लासिकल डांस, हम पढ़ेंगे बच्चों क्लासिकल डांस। अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में क्लासिकल डांस हैं कितने? सर भारत में क्लासिकल डांस है 8। अब एक यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, आपको घबराने की और बोलने की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। दोस्तों जरा एक बात ध्यान से सुनना, सर आपने कहा था कि हमारे भारत में अगर क्लासिकल डांस की बात की जा रही है तो वो 8 है। उससे पहले जरा 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा सर क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या अंतर होता है? तो क्लासिकल डांस वो होते हैं जिनकी ग्रंथों में जानकारी मिलती हो। क्लासिकल डांस वो होते हैं बच्चों जिनकी फॉर्म, जिनकी आकृति पहले से डिसाइड होती है कि इस तरीके से ये वाला डांस किया जाएगा। अब बच्चों आपने देखा होगा कई जगह पर सवाल पूछा जाता है कि आपसे सवाल पूछता है कि बताइए द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस। बच्चों ध्यान रखना, द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस, एक ये सवाल पूछा जाता है बच्चों। तब आपका जवाब क्या था? कई बच्चे इस सवाल का जवाब देते हैं 8 और कई बच्चे जवाब देते हैं 9। जरा ध्यान से सुनो, आज के बाद आपकी कभी गलती नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, सर क्यों तो 8 कहा जाता है, इसे हिंदी में भी लिख देता हूं कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों सवाल अगर हिंदी में पूछे, इंग्लिश में आप बताओगे सर कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। ये आपने कहा बिल्कुल ठीक है,
लेकिन 8 क्यों और फिर 9 क्यों? देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछे कि ये जो 8 डांस आप बता रहे हो ये किसके अनुसार बता रहे हो, तो तब आप वहां पे जवाब देंगे सर ये हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, दोस्तों ध्यान से सुनो, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में रचना की गई है कि भारत में कुल मिलाकर कितने क्लासिकल डांस है? 8। अब ध्यान से सुनते रहो। जो बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूं, एक बार याद कराऊंगा यही सारी चीज। अभी मैं आपको डांस भी याद कराऊंगा, कैसे कैसे डांस याद करने हैं, कौन सा कहां पर होता है, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा मैं बाइलिंगुअल लिखूंगा, परेशान मत हो, पहले मुझे पढ़ाने दो, मुझे समझाने दो। हमने कहा देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस, तो आपने कहा आंसर 8। लेकिन बच्चों कई जगह बच्चे इसका जो आंसर देते हैं वो तो 9 आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, अगर आपसे पूछे कि सर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर आपसे पूछ ले, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपसे पूछ ले, बताइए कि संस्कृति मंत्रालय कुल मिलाकर कितने डांस मानती है, वो आपका जवाब आएगा सर 9। अब ये पहले क्लियर करो कि हमारे भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं। अगर आपसे पूछे कि भारतनाट्यम के अनुसार, भारत मुनि के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है? 8। अगर आपसे पूछे कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने हैं, तो 9। ये 9वां कौन सा है? ये 9वां कौन सा है बच्चे? अब 8 तो सबने याद है, लेकिन गुरुजी ये 9वां डांस कौन सा हो गया? हमने तो आज तक 8 पढ़े थे कि इंडिया में 8 क्लासिकल डांस होते हैं, 11 क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं, लेकिन 9वां कौन सा आ गया? तो 9वां है बच्चों छऊ। 9वां क्या है बच्चों? छऊ। 9 है आपको छऊ डांस। अगर मैं छऊ डांस की बात करूं तो दोस्तों छऊ डांस को सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। सेमी क्लासिकल इसको बोलते हैं बच्चों, सेमी क्लासिकल डांस, मतलब ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसको कहा जाता है दोस्तों अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, बोर्ड पर लिखा हुआ कोई एक ऐसा पॉइंट, सर ये जो सेमी क्लासिकल डांस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका झारखंड में भी आपको मिलेगा, ये 3 राज्यों में आपको मिलेगा दोस्तों, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस 8 और 9 में होते हैं। आज के बाद तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बच्चा कहेगा कि गुरुजी ये बताओ, ये आपका जो छऊ डांस है ये कहां होता है? भैया ये झारखंड में होता है ना, ये झारखंड में होता है। ईमानदारी से बताओ ये और कहां होता है? सर उड़ीसा में होता है ये वाला। सर ये वेस्ट बंगाल में भी होता है, लेकिन आप झारखंड याद कर लोगे काम चल जाएगा। आज से पहले जो बच्चों के मन में डाउट था बच्चों, ये वाला, ये डाउट सबसे बड़ा है कि हमारे इंडिया में क्लासिकल डांस कितने हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे इंडिया में क्लासिकल डांस कितने हैं, तो दोस्तों आपका जवाब आएगा 8। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार बताओ, तो आपका जवाब आएगा 9। यानी कि संस्कृति मंत्रालय कह रहा है 9, भारत मुनि कह रहे हैं 8। और अगर आपसे पूछे नोवा कौन सा है, तो नोवा है छऊ डांस, जो कि सेमी क्लासिकल डांस है बच्चों, यानी कि इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो। अब बच्चे के मन में आएगा पॉइंट, सर पहले वो 8 क्लासिकल डांस बताओ कौन कौन से हैं। ये तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं ये बताओ। आ जाओ, अगर मैं पूछूं भाई 8 क्लासिकल डांस कौन से हैं, तो दोस्तों 8 क्लासिकल डांस कुछ इस तरीके से आपको याद करने हैं, कुछ इस तरीके से आपको याद करने हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम कहां होता है? तमिलनाडु में। मैं इनकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। कुचिपुड़ी कहां होता है? सर आंध्र प्रदेश में। कथकली कहां होता है? केरल में। मोहिनीअट्टम केरल में। ओडिसी उड़ीसा में। मणिपुरी मणिपुर में। कथक यूपी में। सात्रिया असम में। बच्चों 8 क्लासिकल डांस हैं। अगर मैं इन 8 क्लासिकल डांस की बात करता हूं तो दोस्तों 2 तो इनमें से ऐसे याद हो जाएंगे जैसे राज्य का नाम है वही डांस का नाम है, जो राज्य का नाम है वही डांस का नाम है। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ
अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइएगा ओडिसी कहां होता है, सर उड़ीसा में, हो जाएगा यार। ओडिसी कहां होता है, सर उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे सर मणिपुरी कहां होता है, सर मणिपुर में, हो जाएगा याद आपको। बेटे आप जानते हैं कि भारत में कुल मिलाकर 28 स्टेट हैं। कितने हैं? 28 स्टेट हैं। उन 28 स्टेट में से सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं। कितने बच्चों? 7 स्टेट ऐसे हैं जहां क्लासिकल डांस होते हैं, जहां पर क्लासिकल डांस होते हैं। आप कहोगे सर 7 नहीं है 8 है। बेटे 8 नहीं है 7 है। क्यों? क्योंकि केरल में 2 क्लासिकल डांस होते हैं जहां पर भी। अब देखो दोस्तों, भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं, दोस्तों आपको भरतनाट्यम तो याद नहीं होगा, लेकिन जब आपने रामायण देखी होगी, भरत मिलन आपने जरूर देखा होगा। जब राम जी अयोध्या को छोड़कर जाते हैं, जब राम जी वनवास को जाते हैं, तो दोस्तों भरत राम जी से मिलने के लिए जाता है, तो राम जी अपनी खड़ा उसको दे देते हैं, तो तब क्या होता है? भरत मिलन होता है। तो दोस्त आप इसको याद कर सकते हैं, भारत से यहां भारत है और यहां मिलन है, यानी कि भारत का मिलन हो गया किससे? तमिलनाडु से। भारत का मिलन हो गया तमिलनाडु से। इसके बाद कुचिपुड़ी का मतलब कच्ची पूड़ी। अब भाई कच्ची पूड़ी, तुम कच्ची पूड़ी खा लोगे दोस्तों? ये बताओ। दीपू कह रहे मुझे याद है। अरे तुम्हें याद है तो मैं क्या करूं, इन बच्चों को भी तो याद कराऊं। रुक जाओ जरा 1 मिनट। भाई कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? तुम खा लोगे कि कच्ची पूड़ी? मैं आपसे कहूं कि ये पूड़ी है, ये कच्ची पूड़ी है, तुम नहीं। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है वो तो कच्ची पूड़ी भी खा सकता है। वो खाने के बाद आपसे ही कह सकता है कि यार ये पूड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन अंधा व्यक्ति कैसी भी पूड़ी खा लेगा, जो अंधा व्यक्ति होगा। तो कच्ची पूड़ी आप याद करेंगे। अंधा व्यक्ति क्या खाएगा? कचौड़ी। अंधा व्यक्ति क्या खाएगा? कचौड़ी। और एक बात और ध्यान रखना, जहां कहीं कली आ गया, जहां पर कहीं कली लिखा हुआ आ गया, जहां पर कहीं अट्टम लिखा आ गया, समझ लो इसका आंसर आपको केरल देना है। समझ लो इसका आंसर आपको केरल देना है। बच्चों ईमानदारी से बताओ 8 के 8 तुम्हें याद होंगे या नहीं होंगे? भारत का मिलन हुआ तमिलनाडु में, कच्ची पूड़ी खाई अंधे ने। ऐसे याद करो दोस्तों, भारत का मिलन हुआ तमिलनाडु में, कच्ची पूड़ी खाई अंधे ने, और कली और अट्टम मिल गई केरल में। कली और अट्टम मिल गई केरल में, ओडिसी चली गई उड़ीसा में, मणिपुरी आ गई मणिपुर में। और रेस लगा के थका नहीं, कथक नहीं थका लड़का। कहां का लड़का? यूपी का लड़का थकता नहीं है। यूपी का लड़का थकता नहीं है। और दोस्तों लास्ट में जाके फिर वो असम में डांस करता है, सात्रिया। साथिया। तो दोस्तों ये डांस करता है, सात्रिया डांस कहां होता है? असम में। ये 8 क्लासिकल डांस है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये 8 क्लासिकल डांस है बच्चों, जो पेपर में बार बार पूछे जाते रहे हैं कि बताइए ओडिसी कहां होता है, मणिपुरी कहां होता है, या भरतनाट्यम कहां होता है। आप कैसे याद करोगे? मैंने तो इसकी एक और ट्रिक बना रखी है, के भरतमन मोहिनी कच्ची पूड़ी खाने चली। मैंने तो एक और ट्रिक बना रखी है, मैं आपको सच में बताऊं। मैंने ट्रिक बनाई थी के भरतमन मोहिनी, के भरतमन मोहिनी कच्ची पूड़ी खाने गई, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा यार, ज्यादा ट्रिक बताने से भी बच्चों दिक्कत आ जाती है। तो दोस्त आपको ये 8 क्लासिकल डांस याद करने हैं। इसमें भी अगर आप ये कहो कि गुरुजी कोई इंपोर्टेंट वाला बता दो, तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल गधे हैं। इन 8 में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, सारे इंपोर्टेंट है। चलो बच्चों, इसके बाद मेरे बच्चों जहां जरूरत होगी मैं आपको ट्रिक की तरफ भी लेकर चलूंगा। अब इनमें आपसे पूछता है कि सर ये बताओ सबसे प्राचीन डांस कौन सा होता है। तो सबसे प्राचीन जो डांस होता है, मैं अगले पेज पर लेकर चलता हूं, आपको आराम से समझाऊंगा आपको। आ जाओ दोस्तों, आपको दिख रही होंगी यहां पे कुछ मुद्राएं दिख रही होंगी, यहां पे कुछ फॉर्म दिख रही होंगी। ये महिलाएं कुछ डांस कर रही हैं और बड़ा प्यारी मुझे अच्छी लग रही है डांस करती हुई। देखिए मैं एक लाइव क्लास में यूट्यूब पे एक बात बोलता हूं कि कम कपड़े सुंदरता का प्रतीक नहीं होते हैं। सुंदरता की देवी तो ये महिला भी लग रही है, क्योंकि इसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बिना पीडीएफ के जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछे भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि भारत का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस,
ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तब आपका जवाब आएगा भरतनाट्यम। दरअसल में आप थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में सुन लो। भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम था वो नाम था बच्चों सदीर। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था सदीर। क्या नाम था दोस्तों? सदीर। दोस्तों पहले टीवी में एक सीरियल आता था जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम था कृष्णा दासी, जिसका नाम था कृष्णा दासी। और जो लड़की कृष्ण की दासी बन जाया करती थी वो शादी नहीं करती थी, वो शादी नहीं करती थी। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो महिलाएं मंदिर में थी वो मंदिर में महिला भगवान की पूजा करती थी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो डांस किया करती थी। जो डांस कौन सा कहलाता था? वही सदीर कहलाया जाता था। और दोस्तों इस सदीर डांस को, इस भरतनाट्यम को ही आगे चलकर कुछ और नामों से भी जाना जाएगा। कोई बच्चा अगर जानता हो तो मुझे बता सकता है कि सर भरतनाट्यम को किस किस नाम से जाना जाता है। कोई भी बालक जिसको पता हो कि सर भरतनाट्यम को नेक और नाम दिया जाता है, भरतनाट्यम को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम दोस्तों ये कौन थी? ये दासी थी, तो नाम दिया गया दासी अट्टम। ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया था, ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया था कि बताइए दासी अट्टम किसे। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये तो याद किया हुआ है, लेकिन आपने अगर याद नहीं किया तो ये याद नहीं किया। अगर आपने याद नहीं किया तो आपने दासी अट्टम याद नहीं किया। क्योंकि बच्चों अब दासी क्यों कहा जाता है? जो लड़की दासी बन गई, जिसने वचन लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, वो भगवान की तपस्या में लीन है, तो दोस्तों उसी लिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया बच्चों दासी नृत्य। अब ये जब लड़की दासी बन गई, भगवान के दरबार में रह रही है, भगवान की पूजा कर रही है, तो सुबह शाम अग्नि कुंड में अग्नि भी जला रही है, तो बच्चों इसको एक और नाम दिया गया अग्नि नृत्य करके कुछ नाम दिया गया था। आप लिख लो जिसको लिखना हो मेरे प्यारे बच्चों कि सर इसको एक और नाम दिया गया था और वो नाम था अग्नि नृत्य। क्या नाम था बाबू? अग्नि नृत्य। लेकिन वो पेपर में पूछा नहीं आज तक, सिर्फ पूछा पेपर में दासी अट्टम, पेपर में पूछा है सदीर। किसको समर्पित है? ये डांस सिर्फ टेंपल को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है ना। ये डांस जो है बच्चों वो मंदिरों को समर्पित था। तो आप याद रखोगे इसे किस नाम से जाना जाता था? आप कहोगे कि सर इसे सदीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे एक नाम और दिया गया दासी अट्टम। क्यों? क्योंकि जो मंदिर में दासी थी वही तो डांस करती थी। आप चाहो तो दूसरा डांस भी लिख सकते हो, इसे एक और नाम था अग्नि। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अग्नि डांस। लेकिन बच्चों पेपर में कभी आया नहीं है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। तो कब जबरदस्ती आपको बताने से क्या फायदा बच्चों? सर डांसर का भी कोई बन सकता है क्या क्वेश्चन? वो भी कराऊंगा यार, वो भी कराऊंगा। तो एक तो ये आपने पढ़ना है सबसे पुराना कौन सा है, कहां पे होता है। अब इसके बारे में विशेषता सुनिएगा, थोड़ी सी विशेषता सुनिएगा बच्चों। भरत मुनि तमिलनाडु का नृत्य, नाम है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने ये नाम सुने भी नहीं होंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से हुई है पहले तो आपको बता दूं, इसे सदीर कहा जाता है। तमिलनाडु में मंदिर नर्तकियों या देवदासियों का एकल नृत्य होता है, मतलब इसको अकेली महिला नाचती है। ऐसा नहीं कि झुंड बना के 8 महिलाएं एक साथ नाच रही हैं, इसको जब भी करेगी अकेली महिला करेगी। समझ रहे हो ना? गुरुजी कुटियाट्टम कौन सा नृत्य है वो भी बताएंगे। कुटियाट्टम तमिलनाडु में होता है, कटियाट्टम वो तमिलनाडु में होता है, उसे बताएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना इसे क्या नाम दिया गया? इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब कई बार आपसे अगर सवाल ये पूछ ले कि दासी अट्टम क्यों कहा जाता है, सर दासी अट्टम इसलिए कहा जाता है कि जो लड़कियां दासी बन बैठी थी, यूट्यूब पर तो इसका 10% पढ़ाते हैं सर। रवि कह रहे हैं, रवि जी यूट्यूब पर तो सर इसका 10% पढ़ाते हैं सर, मजा आ गया। बेटे ये बैच तो मैंने आपको फ्री में दिया है। आप सच बताओ ईमानदारी में कि कोई ऐसा टीचर जो यूट्यूब में आपको बिल्कुल फ्री, मतलब पेड बैच अपना फ्री दिया हो जिसने? भाई तुमने मुझे 99 रुपए दिए थे, वो मैंने आपको किताब भेज दी तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम्हें मैं अपना पेड बैच फ्री पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप पेड बैच नहीं ले पाए। कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, आप लोगों ने लिख लिया होगा गुरुजी दासी अट्टम क्यों बोलते हैं। और हाँ, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं देवदासी। ये देवदासी क्या है आप इसके बारे में जानते हैं? देवदासी क्या है? लड़कियों को मंदिर में दान करना ही देवदासी कहलाता है।
पहले क्या था? अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किए थे? आप बताओ दोस्तों, महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर अटैक किए थे? आप बोलोगे सर महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किए थे 17 बार। क्या आपको पता है कि महमूद गजनवी ने सारे अटैक कहां पर किए थे? आपको पता है इन 17 में से लगभग 14 अटैक उसने मंदिरों पर किए थे। कहां पर किए थे? मंदिरों पर। उसका कारण क्या था? एक तो भारत में देवदासी प्रथा थी कि लड़कियों को मंदिर में दान करना, और सारा जो धन था लोगों के पास आस्था के रूप में वो मंदिरों में था। मंदिरों में एक लुटेरे को क्या चाहिए? पैसा, धन दौलत, बाल में लड़की मिल जाए, और ये सब कुछ आपके मंदिर में है, तो उसे किसी को मारने की जरूरत क्या है? वो सीधा मंदिर में जाता था। चलो, इसलिए मंदिर में जाया करता था। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, देवदासी प्रणाली का पतन। अगर मैं बात करता हूं, भरतनाट्यम विलुप्त होता जा रहा है, भरतनाट्यम विलुप्त होता जा रहा है। अब दोस्तों मैं यहां 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखूंगा, जरा ध्यान से सुन लेना। पहले आपको बता दूं दोस्तों, बी कृष्ण अय्यर एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है। इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया जब ये डांस लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा था, जब लोग इसे भूल रहे थे, तो दोस्तों किस व्यक्ति ने? बी कृष्ण अय्यर ने, एक जो आपके स्वतंत्रता सेनानी है, उसने काम किया बच्चों, ठीक है। और अब अगर मैं बात करता हूं, रुक्मणी देवी अहिलखंड नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए याद की जाती है। अब पेपर में सवाल क्या पूछेगा? बताइए रुक्मणी देवी अहिलखंड कौन सा डांस करती हैं? यह सवाल पूछेगा, तो तब आपका जवाब क्या आएगा? भरतनाट्यम। अब सर इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनेंगे? सवाल बनेंगे बच्चों कुछ इस तरीके के, सवाल बनेंगे कुछ इस तरीके के, इस तरीके के सवाल ये बनेंगे बाबू, ये वाले कि बताइए लक्ष्मी विश्वनाथ कौन सा डांस करती थी, बैजयंती माला कौन सा डांस करती है, कोमल वर्धन कौन सा डांस करती है, और दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम कौन सा डांस करते थे। और मेरे प्यारे साथियों, रुक्मणी देवी अहिलखंड, इस डांस को जो पहचान मिली वो किसकी वजह से मिली? रुक्मणी देवी अहिलखंड की वजह से मिली। ये बात आप याद रखना। और इतना यूट्यूब पे पढ़ा रहे, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें यूट्यूब पे? इतना यह सब कुछ फ्री मिल रहा है। इसके बाद यह सवाल पेपर में आज तक सिर्फ एक पूछा गया है, रुक्मणी देवी का। इनमें से किसी से सवाल नहीं आया, लेकिन अब जो मैं स्लाइड दिखाने वाला हूं वो सारी पेपर में भर भर के आ चुकी है। ये वाली यामिनी कृष्णामूर्ति और लीला सैमसन, ये दोनों ऐसी हैं बच्चों जो 2-2 क्लासिकल डांस करती हैं। ये दोनों ऐसी हैं बाबू जो 2-2 क्लासिकल डांस करती हैं। समझ रहे हो ना? ये कितने डांस करती है? 2-2। अगर मैं आपसे पूछूं कि यामिनी कृष्णामूर्ति कौन सा डांस करती है, तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी वो करती है भरतनाट्यम, वो करती है भरतनाट्यम प्लस वो कथकली भी करती है। कई बार बच्चे इसको गलत लगा देते हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ऐसा सवाल आ गया कि बताइए यामिनी कृष्णामूर्ति कौन सा डांस करती है, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आपको ए और बी दोनों लगाना है, और अगर ऑप्शन में दोनों हो एक लगाना हो तो आपको भरतनाट्यम लगाना है। याद रखना, याद रखना दोस्तों, अगर दोनों है ए बी ऑप्शन तो ए भी लगा देना, और अगर नहीं है एक लगाना तो आप भरतनाट्यम लगा देना, आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद लीला सैमसन, अगर मैं लीला सैमसन की बात करता हूं तो दोस्तों लीला सैमसन की बात की जाए, लीला सैमसन एक ही डांस करती है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा बच्चों मालविका साराभाई, मालविका साराभाई ये भी 2 डांस करती है, मृणालिनी साराभाई ये भी 2 डांस करती है। ये तुम्हें याद रखना होगा। तो दोस्तों क्या अब इन्हें आप याद कर लोगे? 31 घंटे तुम्हें लाइव पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, सब कुछ कराऊंगा तुम्हारे लिए, जितनी मेहनत मुझसे बनेगी मैं करूंगा, बात खत्म। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आता है सर कुचिपुड़ी। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों सबसे पहले कुचिपुड़ी किस राज्य में होता है? तो आप जैसे ही मैं कुचिपुड़ी लिखूं तो कुचिपुड़ी का मतलब समझो कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कौन खाएगा? कच्ची पुड़ी, अरे यार केरल कैसे लिखोगे तुम? 31 टॉपिक नहीं, इसमें 40 टॉपिक करवाऊंगा तुम यार, अभी रुको तो जरा। कच्ची पुड़ी का मतलब, कच्ची पुड़ी कौन खाएगा? जो अंधा होगा। अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश। अंधे का मतलब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस है बच्चों उसका नाम तो कुचिपुड़ी है, लेकिन कुचिपुड़ी करने वाले कौन कौन है अब जरा उनके बारे में देख लो। कुचिपुड़ी करने वाले कौन कौन है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करता हूं
तो कुचिपुड़ी दोस्तों ये कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ईमानदारी से बता दो। कोई बच्चा कहता हो कि मुझे पता है गुरुजी इसकी कहानी पहले से ही, ईमानदारी से बता दो कि ये तीनों पॉइंट पहले से उसको पता है कि गुरुजी मुझे तो सब पता है इनके बारे में। इतना डीपली अगर तुम्हें पहले से पता था तो दोस्त पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने 99 में बुक ले ली है, आप घर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये सब चीजें पढ़नी है और पेपर में आजकल आ रही हैं तो इनको कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना। ये तो सबको पता है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया रवि सरोन कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देंगे। सर जी कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई थी, एक गांव था आंध्र प्रदेश का जिसका नाम था केचुलापुरम, कुचेलापुरम, ये इसका गांव था दोस्तों। दूसरी बात, इसकी जो जानकारी आपको मिलेगी वो भगवत पुराण की कहानियों में मिलेगी। यहां पर एक सब वर्ड आ गया पुराण, क्या आ गया? पुराण। अब जरा मुझे ये बताओ पुराण कितने हैं? यहां पर मुझे एक सवाल बताइए, पुराण कितने हैं? सर जब पुराण की बात आती है तो पुराण है 18, जिनमें सबसे बड़ा पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है 20वीं शताब्दी में इसे पुनर्जीवित किया था बाला सरस्वती और रागिनी देवी द्वारा। पेपर में आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले पॉइंट से, क्योंकि आज तक पूछा नहीं है। और जिस पॉइंट को मैं ये कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, उसे तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो। अगली स्लाइड जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यह पहले गांवों तक ही सीमित था। इसमें पैरों की कठिन हरकतें की जाती हैं, मतलब आपने देखा होगा इससे ऊपर की जो बॉडी होती है वो कम हिलती है और नीचे वाली जो बॉडी होती है ये पैर बहुत तेज इसमें हिलते हैं। इससे ऊपर मतलब ये वाला पेट से ऊपर की जो बॉडी होती है बच्चों ये बहुत कम हमारी बॉडी घूमती है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट पैर होते हैं वो बहुत तेज उसमें गति करते हैं। दो व्यक्तियों के नाम याद रखना दोस्तों, प्रसिद्ध समर्थक राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, जिनकी वजह से आज ये डांस जीवित है, जिनकी वजह से आज ये डांस जीवित है। चलो अरे परेशान मत हुआ करो, क्या हुआ है? फोन आ गया था ऑफिस से ही कि गुरुजी आपकी क्लास लगवा दी दूसरी। एक तो जो ना मैं YouTube की क्लास छोड़ देता हूं, मैं कभी पेड क्लास नहीं छोड़ता, क्योंकि यार पता है पेड क्लास में बच्चे ने ट्रस्ट करके पैसा दिया है और उस पैसे की कीमत को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक गरीब का बालक हूं, है ना, मैं एक किसान का बालक हूं, आप सब भी एक किसान के बालक हो। चलिए तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, क्या इस डांस को समूह में कर सकते हैं? तो वैसे ये एकल नृत्य ही है। अब इसके कुछ मैं डांसर आपको दिखा रहा हूं, इसके कुछ डांसर दिखा रहा हूं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले सवाल ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी, स्वपन सुंदरी पेपर में आ चुका है, एमटीएस में आया है आज तक, बाकी का मैंने ध्यान नहीं दिया कभी भी। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये तो आपको पढ़ना ही है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये 2 डांस करती है, पहले आपको बता चुका हूं। यामिनी रेड्डी और कैलाश रेड्डी, भाई साहब जितने भी रेड्डी हैं वो सारे आंख के अंधे, आप ऐसे याद कर सकते हो। बुरा मत मानना, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा बच्चों। जितने भी रेड्डी आ रहा जिसके नाम के आगे, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वो सब कुचिपुड़ी करते हैं। और कुचिपुड़ी होता कहां है? आंध्र प्रदेश में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो। शिवम गुजर क्या हुआ भाई मेरे, बता क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ आप मुझे बताओ। चलो तो दोस्त इतना टाइम नहीं अब आपके पास कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी लगाओ। अब आ जाओ बच्चों कथकली पर। अगर मैं कथकली की बात करूं तो दोस्तों अगर कहीं पर कली लिखा आ गया, ओ हाँ शिवम वो मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं,
कभी कभी हो जाता है यार, थोड़ा हम भी इंसान है, पूरे सुबह से शाम तक बोलते हैं, कोई वर्ड ऊपर नीचे हो गया तो उसमें घबराने की क्या बात है ना। चलो दोस्तों, अगर मैं कली, कहीं पर कली लिखा आ गया, दोस्तों ध्यान रखना, अगर कहीं पर कली आ गया और अगर पेपर में अट्टम आ गया तो समझ लो इन दोनों डांसों का संबंध केरल से है, इनका संबंध केरल से है। ये तो याद रखोगे, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, आप लोग भी नहीं समझोगे और कौन समझेगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, कली बदल दी, चलो केरल में, और केरल में चल के अब हम करेंगे 2 डांस। सर जो एक तो होगा कथकली, पहले थोड़ा सा कथकली के बारे में देख लेते हैं। बच्चों आप एक बात बताओ, ऐसे पात्र हमें कहां मिलेंगे? ऐसे पात्र हमें हमारे वैदिक साहित्य की जानकारी दिलाएंगे। या तो ये पात्र आपको ऐसे जो फोटो दिख रहे हैं, ऐसे पात्र या तो आपको रामायण में दिखाई देंगे, कहां पर, या तो रामायण में दिखाई देंगे या फिर आपको ये महाभारत में दिखाई देंगे। बोलो यस या नो। या तो ये पात्र आपको ऐसे रामायण में दिखाई देंगे या फिर ये महाभारत में दिखाई देंगे, है ना, या फिर ये आपको दोस्तों लग रहा होगा जैसे भगवान जी की कोई प्रतिमा बनाई गई हो। लेकिन नॉर्मल वे में ऐसा डांस नहीं किया जा सकता, किसी शादी विवाह में या फंक्शन में ये डांस नहीं किए जा सकते। ये आपके हमेशा या तो रामायण या महाभारत का ही पात्र इनको माना जाता है, ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल आपको बता दूं, नृत्य और नाटक इसमें दोनों शामिल हैं, दोनों को स्पष्ट रूप से अलग नहीं दिखाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अब सवाल में सबसे पहले बस यही लूंगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट आ जाओ। दोस्तों कथकली की अगर मैं बात करूं तो कथकली में आपको सिर्फ 4 व्यक्तियों के नाम याद करने हैं। कथकली में आपको सिर्फ 4 व्यक्तियों के नाम याद करने हैं। सर वो कौन कौन से हैं? पहला रागिनी देवी, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, रागिनी देवी जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आनंद शिवरामन, जो कि पेपर में पूछा गया है, आप चाहो तो औरों को याद करना मत करना, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए। अगला भैया रीता गांगुली, उदय शंकर और मृणालिनी साराभाई, ये 2 डांस करती है। मृणालिनी साराभाई 2 डांस करती है, जिनमें एक आपका हो जाएगा बच्चों भरतनाट्यम और दूसरा हो जाएगा आपका कथकली। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर अगर दोनों डांस ऑप्शन में दिए तो क्या करूं? तो आपको सबसे पुराना डांस लगाना है, और सबसे पुराना डांस कौन सा है बाबू? सबसे पुराना है भरतनाट्यम। तो तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? भरतनाट्यम। इसके बाद मैं आपको लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों अगला डांस, जिसका नाम है कथक। और कथक भाई साहब कौन नहीं थकता? कौन नहीं थकता? हम नहीं थकते। कहां के? यूपी वाले। तो कथक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कथक कहां होता है? यूपी में होता है। अगर यूपी ऑप्शन में ना दिया हो तो नॉर्थ इंडिया लगा देना। अगर यूपी ऑप्शन में ना दिया हो तो बेटा नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत लगा दोगे, वो भी आपका सही माना जाएगा। या तो ऑप्शन में क्या होगा? यूपी होगा। अगर ऑप्शन में यूपी ना होगा तो दोस्तों आपका जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? उत्तर भारत होगा। बस बात खत्म हो गई। इसके बाद अगर मैं उत्तर भारत की बात करता हूं तो उत्तर भारत दोस्तों इसमें बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि उत्तर भारत से रिलेटेड डांसर के नाम बताइए। वो डांसर कौन कौन है? दोस्तों आप याद रखो, जिस व्यक्ति के नाम के आगे प्रसाद आ जाए, जिस व्यक्ति के नाम के आगे प्रसाद आ जाए, और दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम के आगे महाराज आ जाए, क्या आ जाए? महाराज आ जाए, समझ लेना वो सारे व्यक्ति एक ही डांस करते हैं जिनका नाम है कथक। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कुछ भी हो, ये सब एक ही डांस करते हैं जो आपका कथक है। सर एक बार दिखाओगे कौन कौन वो व्यक्ति हैं? बिल्कुल बाबू, बिल्कुल दिखाऊंगा। चाहे तो लच्छू महाराज हो, चाहे अच्छन महाराज हो, सुखदेव महाराज हो, या फिर बच्चों शंभू महाराज हो। मैंने शॉर्ट में कहा है जिस व्यक्ति के नाम के आगे महाराज आ गया, समझ लो उसका डांस आपका समझ में आ गया कथक। क्या भूल जाओगे बच्चों? देवी, महाराज और प्रसाद अगर कहीं आ गया तो आंसर आपका कथक आएगा। सर और भी है कुछ एक दो? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सितारा देवी पेपर में ज्यादा बार पूछी गई है बच्चों। सितारा देवी पेपर में ज्यादा बार पूछी गई है। इसके बाद शर्मिला शर्मा, ये भी पूछी गई है। शोभना नारायण। चलो अब इतना करने के बाद गुरुजी हमारे 5 डांस हो गए। बेटे 5 हो गए? 4? ऐसे तो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा आज। मधु टॉपिक 5 हो गए? 4? 5 हो गए? चलो कोई नहीं।
अगले पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। अगला डांस है बच्चों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात करता हूं दोस्तों, मोहिनी अट्टम मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा सा सुनोगे। अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात करता हूं सर, ये सॉरी बच्चों, अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात कर रहा हूं तो मोहिनी का मतलब होता है कोई सुंदर महिला। जैसे आपने देखा होगा मनमोहक, अति सुंदर। मोहिनी का मतलब होता है कोई सुंदरता की देवी। यार कितनी सुंदर है, काश इतनी सुंदर हमारी भी वाइफ होती, हमारे भी परिवार में कोई लड़की होती, कोई लड़का होता परिवार में। उसे बोलते हैं क्या बच्चों, मोहिनी। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर। क्या श्री देवी सुंदर नहीं थी? आप बताओ, क्या श्री देवी सुंदर नहीं थी? अगर मैं पूछूं आपसे, क्या श्री देवी सुंदर नहीं थी? हाँ सर सुंदर थी, वो यही वाला डांस करती थी। ठीक है, श्री देवी यही वाला डांस करती थी बच्चों। तो अगर मोहिनी की बात करो, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर महिला, और अट्टम मतलब बाद में होता है डांस। डांस होता है आपको। चलो सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से कराया। पैरों की हरकतें कोमल है, पद चिन्हों की दिमाग का अभाव है। दोस्तों ये जो पैरों में बांधती है लड़कियां, इसे क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? मुझे जानकारी नहीं है। ये जो पैरों में बांधती है ना, क्या बोलते हैं? जो आवाज करते हैं, चलते टाइम आवाज करती है, क्या बोलते हैं बच्चों उनको? क्या बोलते हैं बताओ यार? घुंघरू, पायल। चलो ठीक है, वो पायलों की जो आवाज होती है ना, जो घुंघरू की आवाज होती है, वो बड़ी मनमोहक आवाज होती है। वो क्या होती है दोस्तों? वो बड़ी मनमोहक, हाँ, बड़ी मोहक आवाज होती है दोस्तों। महिलाओं द्वारा एकल नृत्य है। इसमें ऐसा ना कि 5 महिला एक साथ खड़ी होगी यूं डांस कर रहे हैं, ये एक महिला के द्वारा किया जाने वाला डांस है। कितनी सुंदरता की देवी कर रही है। और मैंने कहा था कम कपड़े पहनना सुंदरता का प्रतीक नहीं है। देखो भाई साहब, महिला को ऊपर से नीचे तक देखो, कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। इसको बोलते हैं सुंदरता का प्रतीक। एक कराजी रात को 12 बजे सुनाई दी तो बेटे समझ लेना फिर भूत है। गुरुजी हेमा मालिनी कौन सा डांस करती है? वो भी यही करती है, हेमा मालिनी भी। ऐसे दिमाग में तुम्हारे विचार बहुत आते हैं। गुरुजी रात को 12 बजे दिखाई दी तो फिर क्या होगा भाई? मैं क्या ही बताऊं तुम्हें क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे तुम्हें याद करना है किसका नाम? श्री देवी का नाम, हेमा मालिनी का नाम, रागिनी देवी का नाम और भारती शिवाजी का नाम। बस 5 याद करने ना, बाकी कुछ याद मत करना। इसके बाद दोस्तों अब मैं लेकर आ रहा हूं आपको ओडिसी की तरफ। ओडिसी की तरफ जब मैं आपको लेकर आ रहा हूं तो दोस्तों ओडिसी सबसे पहले तो ये कि किस स्टेट में होता है। अगर मैं ओडिसी की बात कर रहा हूं कि ओडिसी होता कहां है, तो सर ओडिसी होता है उड़ीसा में। ओडिसी कहां होता है? उड़ीसा में। सबसे पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सर ओडिसी में तो बहुत सारी महिलाएं एक साथ बैठ के डांस कर रही हैं, क्या ये डांस सबके साथ किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि आपने कितने नाम याद किए, लेकिन मेरे कहने से 2 नाम याद कर लो। सिर्फ मेरे कहने से आप 2 नाम याद कर लो, जिनमें पहले का नाम है केलुचरण महापात्र और दूसरे का नाम माधवी मुदगुल। बस आपका ओडिसी डांस क्लियर। मैं बहुत फैक्चुअल पॉइंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। अभी आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछूंगा, ये देखूंगा कि आप कितना जानते हैं। आपको नाम याद रखना, केलुचरण महापात्र कौन सा डांस करते हैं? ओडिसी। माधवी मुदगुल ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बाबू ये रहा, मणिपुरी। अगर मैं मणिपुरी की बात करता हूं तो दोस्तों मणिपुरी को पहले समझिएगा, मणिपुरी को पहले थोड़ा सा समझिएगा। मणिपुरी होता कितने है गुरुजी? मणिपुरी होता है आपका मणिपुर में। समझ रहे हो ना? सोना सोना कह रही है कि गुरुजी मैं मणिपुर से हूं, आपका स्वागत है। आपको बता दूं मणिपुरी कहां होता है? मणिपुर में। और बच्चों अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मणिपुर चेहरे पर पतले घूंघट से ढके हुए, और तब यह किया जाता है। मतलब चेहरे पर ऐसा घूंघट होगा, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसा घूंघट डालेंगी, सामने का सब कुछ चमकता है। समझ रहे हो ना? वो बेचारी मुंह उसने ढक रखा, तुम्हें लगेगा कि इसने पल्लू कर रखा है, लेकिन उसको भाई साहब सब चमकता है। पता नहीं वो कौन से कपड़े होते हैं, मतलब मुंह पे यूं ढक लेंगे और वो चलती रहेंगी, वो गिरेंगी नहीं। इसका मतलब वो ये होता है बच्चों, ये वाला पल्लू होता है, ये वाला सफेद वाला, उनको सब कुछ दिखता है। समझ रहे हो ना? तो इसमें वो डांस भी कर सकती है बाबू, है ना बाबू, और बहुत सुंदर भी लगती है। मैं आपको मैं देखो बच्चों, मैं एक चीज के हमेशा पक्ष में रहता हूं कि जितनी भी मेरी बहन मुझे यहां पर सुन रही हैं, आप मेरी सगी बहन से ज्यादा हो। इतना प्यार मैं अपनी सगी बहनों को नहीं कर पाऊंगा, इतना आपको करता हूं।
समझ रहे हो ना, क्योंकि आप हमेशा मेरे सामने रहती हो, दिन हो या रात हो, आप कभी भी मेरे पास मैसेज कर देते हो। आप चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, पवन भैया है हमारे पास। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आज मेरी लाखों बहन है, लाखों बहन है यार। मेरा छोटा भाई भी है, एक बड़ा भाई भी है, बड़ा भी अच्छी पोस्ट पे है, छोटा भी ठीक ठाक पोस्ट पे है। हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं थी। हाँ, लेकिन आज हमारी लाखों बहन यहाँ पे है, क्योंकि दिल से प्यार से बहन बोलती, भाई बोलती हो आप। आप लड़कों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, आप जब क्लास में आया करो तो भाई बोला करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब आप क्लास में आओगे तो आप डर के नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम्हारा भाई सामने खड़ा है, आप पूछ लो। सर समझ के पूछ नहीं पाओगे आप। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, बहुत हल्का कपड़ा ढका होता है इनके मुंह पे, बहुत अच्छा डांस करती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी दिखाई गई है। ये देखो, ये कृष्ण जी हैं, ये राधा जी हैं, और ये कृष्ण जी बड़े नटखट जी हैं, आपको पता ही होगा दोस्त, बाल गोपाल हैं ये। तो गोपाल जी को मनाने की कोशिश कर रही है वो मुंह ढककर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अब आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आज तक आपके पेपर में अगर सबसे ज्यादा बार आया है तो ये वो सवाल है। यही सवाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे पुनर्जीवित किया, क्योंकि उन्होंने इसे शांति निकेतन में पेश किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के बाद ओमकार कोहली, सर मेरा भाई नहीं है, आप मेरे भाई जैसे हो, सगा भाई हूं आपका, आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है? अब मत कहना ये बात कि हमारा भाई नहीं है कोई, मैं हूं तुम्हारा भाई। अब बाकी सारे बच्चे हमें सोशल मीडिया पर, इंस्टा पे फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका रिप्लाई करता रहता हूं जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये देख लो बस एक बार, मणिपुरी करने वाले कौन कौन है। लेकिन दोस्तों आप पढ़ना चाहे कुछ भी, लेकिन मेरे कहने से आप रीता देवी, सविता देवी और बच्चों झावेरी बहन, बस ये याद कर लो, बाकी कुछ याद करो या मत करो। पंकज आज के बाद कोई मत कहना कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं हूं तुम्हारा भाई, ठीक है? अब पढ़ो जरा इनको, ज्यादा नहीं, जरूरी जो है उतना पढ़ो बस। इसके बाद गुरुजी अब सात्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दो। अगर सात्रिया के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो दोस्तों ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, न्यू क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सर वो है आपका सात्रिया। होता कहां है? असम में। वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया, भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। और दोस्तों आपको सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के नाम याद रखने, ज्यादा के याद नहीं रखने, श्रीमंत शंकरदेव, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा, बस बात खत्म। बोलो कल की तरह 10 क्वेश्चन करवा दूं? अच्छा रिया नाम है तुम्हारा, ठीक है, आप सब हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पवन मोरल के नाम से आईडी है। आप भाइयों के लिए तो जान हाजिर है यार। अब मैं आपसे 10 सवाल पूछ लूं, जैसे मैंने कल आपसे 10 सवाल पूछे थे। भाई मुझे भी तो पता लगना चाहिए, मैंने इन्हें टॉपिक पढ़ाया है एक। मैं आपका 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करूंगा बच्चों, 1 मिनट के लिए सिर्फ। आ जाओ भैया। बोलो भैया, पहला सवाल ये रहा, किरण सहगल से जुड़ा हुआ पहला सवाल है, आपको बताना है किरण सहगल कौन सा डांस करती थी। बताइए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं किरण सहगल आपसे पूछ रहा हूं, 10 सवाल पूछूंगा, बस आपको यह बताना है कि गुरुजी इसका सही आंसर क्या आएगा। किरण सहगल कौन सा डांस करती हैं? अगर मैं किरण सहगल की बात करता हूं तो दोस्तों किरण सहगल करती थी गुरुजी ओडीसी। क्या करती थी बच्चों? ओडीसी। ओडीसी कहां होता है सर? ओडीसी होता है उड़ीसा में। ओडीसी कहां होता है? उड़ीसा में।
ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है इन मैच करके बताओ। अगर आपने मैच कर दिया तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने मैच नहीं करा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। देखो इस सवाल को आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलो। अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलोगे तो दोस्तों आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। मैं अगर आपसे बात करूं, भरतनाट्यम करने वाली कौन है? लीला सैमसन है। कथकली शिवरामन बिल्कुल। अरे ये तो ठीक लग रहे हैं सारे, ये तो सारे ठीक लग रहे हैं भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, सारे ठीक है। तो ये तो सारे ठीक हैं, सारे ठीक है तो यार। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छन महाराज कौन सा डांस करते हैं? अब बच्चों ईमानदारी से बताओ, ट्रिक काम आएगी या नहीं आएगी? यहां पर ट्रिक काम आ रही है नहीं आ रही है? सर जी क्या ट्रिक थी? अरे लल्ला अभी तो बता गया हूं कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे महाराज लगा आ गया, जिस व्यक्ति के नाम के आगे महाराज लगा आ गया बच्चों, वो कथक है और वो होता है उत्तर प्रदेश में। कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में होता है। दोस्तों अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना दिया हो तो मैंने आपको बताया कि आप उत्तर भारत लगा देना। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई, या तो यूपी दिया होगा और यूपी नहीं होगा तो नॉर्थ इंडिया होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। शोभना नारायण कौन सा डांस करती है? शोभना नारायण कौन सा डांस करती है? सर सबसे पहले तो ये देखो, मणिपुरी कहां होता है? मणिपुर में होता है। कुचिपुड़ी कहां होता है? सर आंध्र प्रदेश में होता है। सर कथक कहां होता है? तो यूपी में होता है। मोहिनीअट्टम कहां होता है? तो सर केरल में होता है। आप बताओ जरा भैया, शोभना नारायण कौन सा डांस कर रही है? तो तब दोस्तों आपका जवाब आएगा गुरुजी वो भी कथक कर रही है। सी वालों का सही है, बाकी सबका चालान कट गया। अगला देखो, अगला है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस क्लासिकल डांस के साथ है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस क्लासिकल डांस के साथ है बच्चों? ये आपने बताना है। इंद्राणी रहमान, तो दोस्तों इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिशा के साथ है, ओडिशा के साथ। अगला सवाल देखिए, रागिनी देवी का संबंध किस डांस के साथ है? रागिनी देवी, अगर मैं रागिनी देवी की बात कर रहा हूं तो रागिनी देवी का संबंध किसके साथ है? दोस्तों अगर रागिनी देवी की बात की जाए तो रागिनी देवी का संबंध मेरे प्यारे बच्चों कहीं और नहीं, अपने ऑप्शन नंबर कथकली। कथकली कहां होता है सर जी? केरल में होता है। अगला देखिए, अगला है भारतीय शिवाजी का संबंध किस डांस से है? भारतीय शिवाजी का जो संबंध है वो किस डांस के साथ है? अगर मैं भारतीय शिवाजी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों भारतीय शिवाजी का संबंध अपने बच्चों मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम केरल में होता है। अगला देखिए, 16 वर्ष की आयु, हटाओ, कोमल वर्धन का संबंध किस डांस से है? कोमल वर्धन का संबंध किस डांस से है? अगर मैं कोमल वर्धन की बात करता हूं तो देखो भैया, ओडिसी गुरुजी उड़ीसा में होता है, कथक गुरुजी यूपी में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आपको बताने हैं कि भरतनाट्यम के 3 नाम मैंने आपको बताए, आपको कोई 2 नाम बताने हैं। भरतनाट्यम के मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, आप कोई से 2 नाम बता दीजिएगा, जो भी आपको पता हो, ए और बी, कोई से भी ए भी बता दो। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले सधीर, फिर मैंने आग्नि नृत्य बताया, दासी नृत्य बताया, मंदिरों को समर्पित है, इसको वो मंदिर लड़की करती थी जो मंदिर को समर्पित हो गई थी पहले ही। अगला सवाल देखिए, माधुरी अम्मा कौन सा डांस करती हैं? माधुरी अम्मा कौन सा डांस करती हैं? तो दोस्तों माधुरी अम्मा कर रही हैं आपकी मोहिनी अट्टम। अगला सवाल देखिए, भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना इनमें से कौन सी नहीं है? ये आपने बताना है। इनमें से कौन सी ऐसी है जो भरतनाट्यम नहीं करती है? दोस्तों अगर भरतनाट्यम नहीं करती तो वो झावेरी बहनें नहीं करती। दोस्तों अब बताओ मुझे कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? अब बताओ जरा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? समझ आई चीजें सारी या नहीं आई?
अभी आपको पीडीएफ लगा रहा हूं, जरा 1 मिनट का समय दे दो बस, फिर पीडीएफ की भी टेंशन बाद में खत्म हो जाती है। आप कहते हो गुरुजी पीडीएफ नहीं मिली, तो पीडीएफ भी देख लो। मेरे साथ पढ़ के तुम्हें यहां पे कैसा लग रहा है, अभी बताओ जरा। 31 टॉपिक ऐसे करवा दूंगा कि तुम्हें दोबारा लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार मैं पर एक बात से नाराज हूं तुमसे कि यार आप लोगों ने ना कल फीडबैक दिया, आपसे इतना बोलने के बावजूद कि भाई आपको क्लास कैसी लगी, आप मुझे बताओ ना। मान लो कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि क्लास लगी कैसी है, तो मैं क्या बता पाऊंगा आपको। और ध्यान से सुन लो, 17 दिसंबर को तुम्हारे भाई का बर्थडे है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उस दिन। 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, मुझे आपकी जरूरत है उस दिन। और आज सारे बच्चे 5 स्टार रेटिंग देके जाना, 5 स्टार। मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है, मैं वेट करूंगा बच्चों आपका आज। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जाओ खुश रहो बच्चों।